हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी नई कहानी में। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज रात मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत मज़े लिए। आज मुझे घर जाते हुए बहुत देर हो गई थी। वैसे तो मैं घर वालों की परवाह नहीं करता था, मगर मुझे पापा ने साफ कह दिया था कि अगर मैं लेट वापस आया तो घर का दरवाज़ा नहीं खुलेगा और मुझे रात भर बाहर गुजारनी पड़ेगी। आज बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और गाड़ी में रात गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकता था। तभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल में छोड़ा और फिर अपने घर की ओर आ गया। मेरा अपने घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि आज पूरी रात मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में ही गुजार दूं। मगर मैं जानता था कि अगर आज रात मैं घर से बाहर रहा तो मेरे माता पिता ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वैसे भी वह उठते बैठते मुझे छोटे भाई को लेकर ताना देते रहते थे, जिसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था और वह भी अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराता रहता था। आज जब मैं घर गया तो घर की सारी लाइटें ऑन थी और मम्मी पापा भी हॉल में यहाँ से वहाँ टहल रहे थे और मैं सोच रहा था कि आज मेरी खैर नहीं। मेरे घर वाले बहुत गुस्से में थे और न जाने आज मेरे साथ क्या करने वाले थे। मगर जब मैं उनके पास जाकर बैठा तो उन्होंने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया और अपनी ही बातों में मगन रहे। तभी पापा ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हारे भाई विशाल के किसी दोस्त का नंबर है, उसके किसी दोस्त से पता करो कि वह अभी तक कहाँ है, अभी तक घर क्यों नहीं आया, कब से उसे कॉल कर रहे हैं मगर उसका नंबर ही नहीं मिल रहा है। उसने ऐसी लापरवाही तो कभी भी नहीं की। यह सुनकर मैं खुश हो गया कि आज मैं बच गया। परेशानी में माँ और पापा को यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैं भी घर लेट आया हूँ। मेरे पास विशाल के एक दोस्त कबीर का नंबर था। जब मैंने कबीर को कॉल किया तो वह अपने घर में सो रहा था। मेरे पूछने पर वह कहने लगा कि मैं नहीं जानता कि विशाल कहाँ पर है, मेरी तो 2 दिन से उससे बात ही नहीं हुई है। तभी मैंने पापा को कहा कि मेरे पास विशाल के किसी और दोस्त का नंबर नहीं है। फिर पापा ने कहा मैं दोबारा घर से बाहर देख कर आऊँ। मैं बाहर निकल आया था और विशाल के जिन दोस्तों को मैं जानता था उन सभी के घरों में विशाल का पता करने के लिए मैं चला गया, मगर कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैं भी अब परेशान हो गया था। विशाल जैसा भी था तो मेरा छोटा भाई ना, और मुझे उसकी वजह से फिक्र हो रही थी। तभी मैं घर आया तो विशाल घर में आ चुका था और इस वक्त वह मम्मी पापा के सामने सर झुकाए बैठा था। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गया, पर तभी पापा की बात सुनकर मैं चौंक गया। वह कहने लगे इतना तो कभी हमें सौरभ ने भी जली नहीं किया था जितना तुमने हमें किया है। हमने तुम पर कितना गर्व किया था, कितना तुम पर यकीन था कि तुम कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ोगे, मगर तुमने ये क्या किया, हमारे भरोसे को तोड़ दिया और एक अजनबी लड़की को उठाकर घर ले आए हो। न जाने ये लड़की कौन है, किस खानदान की है, हमें उसका कोई अता पता नहीं है। उनकी बात सुनकर भाई कहने लगा मैं मजबूर था, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। एक तो ये लड़की मुझे पसंद थी और दूसरा ये एक प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, इसी वजह से मुझे इसे अपनाना पड़ा। यह बात सुनकर मम्मी पापा का सर गर्म हो गया। जो भी था तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे कोई दुश्मन नहीं हैं, मगर न जाने क्यों तुमने हमें बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे, ये कौन है, इसके माता पिता कहाँ हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। विशाल डर कर कहने लगा कि यह लड़की अनाथ है और इसका दुनिया में कोई भी नहीं है। अब मुझे भी इन सब से मज़ा आ रहा था, क्योंकि घर वाले मुझे हमेशा विशाल की वजह से बहुत सुनाते थे और अब विशाल की वजह से मैं बच गया था। माँ और पापा का मेरी तरफ ध्यान हट गया था। माँ रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और कह रही थी कि मैंने अपने बेटे की शादी के बारे में बहुत कुछ सोचा था, लेकिन अब उसने हमारे मुंह पर कालिक पोत दी है। विशाल की शादी को 1 हफ्ते का वक्त गुजर गया। वह माँ पापा से माफ़ी मांगता रहा कि जो कुछ हो गया उसको भूल जाए, मुझे माफ़ कर दो और मेरी पत्नी को स्वीकार कर लो। कुछ समय गुजरने के बाद मेरे माँ बाप ने उसे अपनी बहू के रूप में मान लिया, पर अब तक मेरी अपनी भाभी से मुलाकात भी नहीं हुई थी। मैं जब भी घर आता तो वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। जब बाहर होती तो अपने चेहरे पर घूंघट डालकर रखती थी। मैंने अब तक ना तो उनकी आवाज़ सुनी थी और ना ही उनका चेहरा देखा था। मैं जब भी बाहर घर से बाहर होता वह मेरे सामने आती ही नहीं थी। कुछ समय के बाद माँ पापा भाभी की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे थे कि यह तो बहुत अच्छी लड़की है, सारे काम संभाल लिए हैं, यह तो बड़ी खूबसूरत और प्यारी भी है। माँ की बातें मैं सुनता रहता था। अब जब से उनका रवैया विशाल के साथ अच्छा हुआ था तो वे फिर से मेरी तरफ ध्यान देने लगे थे और मुझे फिर से बात बात पर टोकने भी लगे थे। बल्कि अब तो मुझ पर पहले से ज़्यादा और सख्त हो गए थे।
शायद इसकी वजह थी कि उन्हें डर था कि कहीं मैं भी विशाल की तरह अपनी मर्जी से शादी ना कर लूं, जबकि मैं तो अब तक शादी करना ही नहीं चाहता था। अब मेरी पढ़ाई भी ख़त्म हो गई थी और मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा था, जबकि विशाल तो मुझसे पहले यह काम कर रहा था। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और पापा के साथ उनके काम में शामिल हो गया था। यही कारण था कि पिताजी उसे बहुत पसंद भी करते थे और मैं उसकी जगह हमेशा डांट खाता था। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर आया तो रसोई में बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैं रसोई में गया तो वहाँ पर मेरी माँ और भाभी दोनों थी। भाभी ने उस वक्त साड़ी पहनी हुई थी। उनके पल्लू सर के बजाय गर्दन पे गिरा हुआ था। आज पहली बार मैंने उनके पीछे से जी भर के देखा। भाभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनका फिगर देखकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि विशाल कितना किस्मत वाला है जिसे इतनी खूबसूरत और प्यारी बीवी मिली है। मैंने अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा था और मेरे दिल में और भी हलचल मचने लगी कि मैं एक बार उनका चेहरा और देख लूं। तभी मैं अपनी माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं जानता था कि अगर मैंने बोलने की कोशिश की तो भाभी मुझे देखते ही घूंघट कर लेगी और मैं उनको नहीं देख सकूंगा। इसलिए मैं चुपचाप से उनके पास जाकर खड़ा हो गया। फिर तभी माँ मुझे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, तुम अचानक कहाँ से आ गए? तुमने मुझे डरा दिया। तब भाभी ने पलट कर मेरी तरफ देखा और जब मेरी नज़र उनके चेहरे पर पड़ी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं उन्हें देखकर वहीं पर बेहोश हो गया, क्योंकि वह तो मैं उस कॉलेज की कैंटीन में नाश्ता कर रहा था जब मेरा एक दोस्त आकर मुझसे कहने लगा कि अजय, आज कॉलेज में क्या कमाल का माल आया है, तुम देखोगे तो खुश हो जाओगे। मेरे दोस्त शंकर ने मुझे इस अंदाज में बात कही जैसे लड़की को बनाने में सब कुछ उसका ही कमाल हो। मैं बहुत ज़ोर से हंस पड़ा और उससे कहने लगा कि मैंने कौन सा खूबसूरत लड़की को कभी देखा नहीं है, मेरे लिए लड़कियों की क्या कमी है। तो वह कहने लगा कि मगर तुमने ऐसी लड़की शायद नहीं देखी होगी, एक बार ज़रा उसे देख लो और फिर बोलना। शंकर की बात सुनकर मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया। अब मेरे दिल में भी उस लड़की को देखने की इच्छा पैदा हो गई थी। मैं जानता था कि शंकर एक दिल फेक इंसान है। उसे तो हर लड़की खूबसूरत लगती है और जो लड़की उसे घास डालती है वह तो उसे दुनिया की सबसे हंसी लड़की लगने लगती थी। मगर शंकर जिस तरह से तारीफ कर रहा था तो मेरा दिल भी कर गया कि मैं भी उस लड़की की खूबसूरती को देखूं। मैं भी उसके साथ वहाँ से चल पड़ा और अब मैं क्लासरूम में गया तो वहाँ पर शंकर की बात सही निकली। वह लड़की बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। मैंने एक नज़र उसके ऊपर डाली। उसके ढीले ढीले कपड़े पहन रखे थे, सर पर चुन्नी थी और एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसे देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह कोई गरीब घर की लड़की है और ऐसी लड़कियों को पटाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। ऐसी लड़कियों को अगर पैसों की चमक धमक दिखा दी जाए तो वे फ़ौरन दोस्ती भी कर लेती हैं। और मैं भी उसके पास ही जाकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। मैंने कहा, आप इस क्लास में नई लगती हैं। मुझे देखकर वह न जाने क्यों डर सी गई, जबकि मैं तो इस कदर सुंदर और हैंडसम था कि लड़कियां मुझे देखकर ही मुझसे बातें करने के लिए मरती थी। और एक यह लड़की थी जो मुझे देखकर डर गई थी, इसलिए उसका मुझसे पहले कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। तभी मैं सोचने लगा कि इस लड़की को फंसाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं है और उस लड़की की बहुत सी बातों में मैं मदद करने लगा और उससे बार बार बातें करने की कोशिश करता रहता। धीरे धीरे उसका डर कुछ कम हो गया और अब खुलकर मेरे सामने आकर बैठकर बातें भी करने लगी थी। उसकी क्लास में किसी भी लड़की या लड़के से दोस्ती नहीं थी और सबसे कुछ कटी कटी सी रहा करती थी। और इसी मौके का फ़ायदा मैंने भी उठाया और उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वह बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस भी गई थी और मुझ पर आंखें बंद कर विश्वास भी करने लगी थी। और वह समय आ गया था मैं कि उस लड़की का फ़ायदा उठाऊं। और फिर एक दिन मैंने उसे एक होटल के कमरे में बुलाया, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वह डरने लगी यह सब देखकर। तब मैंने अपना प्यार का जाल फेंका और उससे झूठे प्यार के वादे करे और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्यार में सब कुछ तो चलता ही है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं जल्दी ही तुमसे शादी भी करूँगा, ज़िंदगी भर तुम्हें अपनाऊँगा। मेरी बात सुनकर वह काफ़ी हद तक नॉर्मल भी हो गई थी। उसे मेरी बातों पर विश्वास होने लगा था। अब हर दूसरे तीसरे दिन उसे अकेली जगह पर ले जाता और मुझसे फ़ायदा उठाने लगा। वह इस सबको मेरा प्यार ही समझती थी और मेरे प्यार में पूरी तरह पागल भी होने लगी थी। उसे मेरे अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। वह इस कदर खूबसूरत थी कि मेरा उससे जी भी नहीं भर रहा था। वरना इससे पहले मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी,
उनसे मैं जल्दी तंग भी आ जाता था और 2-3 मुलाकात में ही यह पहली लड़की थी जिससे मेरा दिल भी नहीं भर रहा था। इसकी खूबसूरती को देखकर मैं पागल सा हो गया था और मैंने सोचा था कि अब जब तक मैं इस कॉलेज में हूँ इस लड़की की खूबसूरती से ज़रूर फ़ायदा हासिल करूँगा। इसके लिए मुझे उससे बस मोहब्बत भरी बातें ही करनी थी, प्यार का नाटक करना था और कुछ गिफ्ट देने थे, जो कि मेरे लिए बहुत आसान काम था। वह इस पर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। वह तो कब से मुझे अपना मान चुकी थी। तन मन धन से मेरी पसंद के मुताबिक खुद को ढालने भी लगी थी और उसके अंदाज को देखकर मुझे कभी कभी मन मन में हंसी भी आती थी। अगर उसे पता चल जाता कि मेरे मन में उसकी क्या इमेज है तो शायद वह मेरे चेहरे पर थूकना भी पसंद नहीं करती। मगर अब वह मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन कहने लगी कि मेरे रास्ते में एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है जो मुझे पसंद करता है और मुझसे प्यार के दावे भी करता है, मगर मैंने उससे कह दिया है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मगर इसके बावजूद भी वह लड़का ना जाने इतना ढीठ है कि रोज़ाना मेरे रास्ते में खड़ा होता है। उसकी बातें सुनकर मैंने उसे कुछ भी सलाह नहीं दी, क्योंकि मुझे तो उससे मतलब ही नहीं था। ये एक मामूली सी बात थी। अक्सर लड़के लड़कियों का पीछा करते ही रहते हैं और मुझे इस बात का बुरा तब लगता जब मैं उससे सच में प्यार करता। इसलिए मुझे उसकी बात से कोई हैरानी नहीं हुई थी। अब उसके साथ मुझे काफ़ी समय हो चुका था। अब तो वैसे भी मैं उससे छोड़ने वाला ही था। मैं चाहता था कि अब वह मुझसे किसी तरह खुद ही अपनी जान छुड़वा ले, मगर वह तो मुझे फेविकॉल की तरह चिपक गई थी। इन्हीं दिनों कॉलेज में एक नई लड़की आई। वह भी बहुत खूबसूरत थी। उस पर मेरी नज़र आ गई थी और मैं चाहता था कि अब मैं इसे अपने जाल में फंसा लूँ। इसलिए अब मैं रजनी से बोर होने लगा था और अब जब कभी मैं उससे बुरे तरीके से पेश आता तो वह रोने लगती और कहती कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो तुम अब पहले की तरह मुझसे बात नहीं करते हो। उसकी बातों को सुनकर मेरे सर में दर्द सा हो जाता था। मैं उस पागल लड़की को क्या समझाता कि मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करता था। उस दिन वह जब कॉलेज में आई तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसका रोना धोना देखकर क्लास के सभी लड़के लड़कियां हम दोनों की तरफ देखने लगे। यह मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने रजनी का हाथ सख्ती से पकड़ा और उसे क्लासरूम से बाहर ले गया और उसे गुस्से से कहने लगा, यह क्या तरीका था? तुम क्यों सबके सामने रोना धोना मचाकर तमाशा बना रही हो? वह रोते हुए कहने लगी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या मतलब, कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या हुआ है? वह कहने लगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वह भी तुम्हारे बच्चे की। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अब समय आ गया था कि मुझे रजनी से अपनी जान छुड़वानी थी। तभी मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता तुम किसके बच्चे की बात कर रही हो। अगर तुम मेरे साथ सो सकती हो तो तुम किसी के साथ भी संबंध बना सकती हो। मैं कैसे मान लूँ कि यह मेरा बच्चा है और तुम मेरे अलावा किसी और मर्द के पास नहीं गई? उसने भी हैरानी से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था। उसका चेहरा मुरझा चुका था। मैं उसके चेहरे से नज़र चुराने लगा। मैं जानता था कि वह सच कह रही है। मेरे अलावा उसका किसी और से ताल्लुक़ नहीं था, मगर मैं उसे हमेशा के लिए अपने गले में बांध नहीं सकता था। तभी मैंने उसे छोड़ दिया और कहने लगा, आगे से मेरे रास्ते में मत आना और अब मुझसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की हो। उसको वहीं पर खड़ा छोड़कर मैं बाहर से अंदर आ गया और फिर उसके बाद रजनी को मैंने कॉलेज में कभी भी नहीं देखा। पूरा 1 महीना गुजर गया। वह दोबारा कभी कॉलेज आई ही नहीं और मैं समझ गया कि शायद उसके घर वालों को यह बात पता चल गई है और उन्होंने उसे घर पर बिठा लिया होगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अब मैंने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया था और फिर हमारे कॉलेज में जो नई लड़की आई थी मैं उसकी ओर खींचने लगा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे भाई ने जिसके साथ शादी की है, और जब मैंने अपनी भाभी का चेहरा देखा तो मैं देखकर दंग रह गया था। वह कोई और नहीं बल्कि रजनी ही थी। उसने भी एक नफ़रत भरी नज़र मुझ पर डाली और फिर अपने काम में दोबारा लग गई। मेरी हालत देखकर माँ घबरा गई, मेरे लिए पानी लेकर आई और मुझे कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? यहाँ आकर कमरे में बैठो। फिर मैंने अपना सर दोनों हाथों में ले लिया था कि ये क्या हो गया। यही वही लड़की है जिसको मैंने यूज़ किया था। उसी के साथ मेरे भाई ने शादी कर ली है। इस लड़की को इस घर की इज्जत बना दिया है। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैं अपने भाई से गुस्से के अंदाज में बात करना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं इस लड़की को यूज़ कर चुका हूँ और उसकी क्या कहानी है। सब अपने भाई को बताना चाहता था और कहूँगा कि तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो, मगर मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं भाई से कोई बात कर सकूँ। न जाने वह मेरी बात सुनकर
मेरी बातों पर विश्वास करता या ना करता, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही अलग मिजाज का बंदा था और मुझे अंदाज़ा था कि वह इस लड़की से मोहब्बत करता है और उसने बिना कुछ जाने सोचे समझे उसके साथ शादी भी कर ली है। जब मम्मी ने मुझे बताया कि भाभी माँ बनने वाली है, तो मेरा यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह बच्चा तो मेरा था। तो क्या विशाल यह बात जानता था? अगर विशाल को यह बात पता चलती तो न जाने उसके दिल पर क्या गुजरती। मैं अब रजनी के साथ अकेले में बात करना चाहता था। मैं उससे पूछना चाहता था और मैं मौका ढूंढ रहा था कि मैं उससे बात करूं, लेकिन वह मेरे सामने आती ही नहीं थी और न कभी मुझे उससे बात करने का मौका ही मिलता था। जब भी मैं घर पर आता तो वह माँ के साथ होती या फिर विशाल के साथ कमरे में होती और ऐसे में उसके साथ बात करने की मेरी ख्वाहिश पूरी ही नहीं हो पाती। और फिर एक दिन मुझे मौका मिला। उस दिन माँ मंदिर गई थी। शाम को मैं जल्दी घर आ गया था। घर में बस भाभी थी और तभी मैंने इस मौके को नहीं छोड़ा। मैं रजनी के पास गया और उससे कहा कि तुम जानती थी कि विशाल मेरा भाई है, तुमने उसके साथ शादी क्यों की? उसने कहा कि मुझे तुमसे दूर रहो, मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मुझे भी तुमने बात करने का शौक़ नहीं है। मैं तुमसे बस यह पूछ रहा हूँ कि क्या तुम जानती थी कि विशाल मेरा भाई है और तुमने ये क्यों किया? फिर मेरे भाई के साथ शादी की। वह गुस्से में थी और कहने लगी, मैं ये नहीं जानती थी कि वह कौन है, बस किस खानदान का है। वह कई महीने से मेरे रास्ते में खड़ा रहता था। वह मुझे पसंद भी करता था और उस दिन जब तुमने मुझे छोड़ दिया था तो मुझे ये महसूस हुआ कि ज़िंदगी जैसे ख़त्म ही हो गई है। मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाना महसूस हुआ था। तभी मैं घर गई तो ज़मीन पर बेहोश हो गई थी। मुझे चक्कर आ गए थे। तुम्हारी बेवफाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। मेरी हालत देखकर मेरी माँ भी घबरा गई थी। वह जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गई और जो उन्हें डॉक्टर ने बताया, घर आने के बाद मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा और मुझसे पूछने लगी कि वह कौन था जिसके साथ तुमने मुंह काला किया है। उसे बुलाओ, हम तुम्हारी शादी उससे कर देंगे। मगर तुम तो मुझे साफ मना कर चुके थे और मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हारे पैर भी पड़ जाऊंगी तो तुम भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगे। ये तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा नज़र भी आ रहा था और मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक बेवफा इंसान हो। तुमसे प्यार करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सज़ा मैं भुगत रही थी। यह बात घर में भी, मोहल्ले में सबको पता चल गई। सब लोग मुझे गंदी निगाह से देखने लगे थे और माँ ने मुझे 2 बार मारने की भी कोशिश की, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई। मगर मेरे पेट में पलने वाला बच्चा मर गया था। जो मुसीबत तुम्हारी वजह से मुझ पर गिरी थी, मेरी उससे जान छूट गई थी। मगर सबकी नज़र में मैं गिर चुकी थी। माँ का बस नहीं चलता था, नहीं तो वह मुझे जान से ही मार देती। एक दिन भाभी का भाई घर में आया और जब सब लोग सो गए थे तो मेरे कमरे में घुस आया और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा। जब मैंने शोर मचाया तो सब घरवाले मेरे कमरे में आकर खड़े हो गए। उस लड़के ने खुद को बचाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगा, ये लड़की गंदी है, इसने मुझे खुद अपने पास बुलाया है और यह मुझे यह सब करने की कह रही थी। मैंने अपनी सफाई देने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। तो मैं सब लोगों की नज़र में गिर चुकी थी। तो अब मेरी बात पर कौन विश्वास करता? मेरी माँ और पापा ने मुझे रात के अंधेरे में ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया। यह भी नहीं सोचा कि इस समय मैं बाहर कहाँ जाऊँगी। पूरी रात मैं बाहर ही बैठी रोती रही और दरवाजे को खटखटाती रही, मगर माँ और पिताजी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। तभी मैं रोती रोती वहीं पर सो गई। सुबह मेरी आँख खुली तो आसपास से गुजरने वाले लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। तो मुझे अपना ख्याल आया। मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और अंदर से माँ की नफ़रत भरी आवाज़ आई, तो हमारे लिए मर चुकी थी हो, अब हम तुम्हें तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। तब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं अपनी जान दे दूँगी, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। मैं रेल की पटरी पर लेट गई थी और अपनी मौत का इंतज़ार भी करने लगी थी। जैसे ही गाड़ी मेरे पास आई तो मैंने मौत को अपने सामने आता देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी और तभी मुझे किसी ने खींचकर वहाँ से पीछे हटा लिया और जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पर विशाल खड़ा था, जो हैरान नज़रों से मुझे देख रहा था। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे कहने लगी, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? क्यों मुझे नई ज़िंदगी दी? विशाल भी मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था और कहने लगा कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है और तुम क्यों मरना चाहती हो? तब मैंने उसे अपनी सारी कहानी बताई और उसे बता दिया कि अब मेरे घर वाले मुझे नहीं रखेंगे, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। विशाल कई महीने से मेरे पीछे भी था, वह मुझे पसंद भी करता था। यह सब कुछ जानते हुए कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊँगा। और फिर वह मुझे लेकर मंदिर में गया
और हम दोनों ने वहाँ पर शादी कर ली। तब मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे? तो उसने कहा मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भरोसा है कि वह तुम्हें मेरे साथ देखकर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। और फिर जब विशाल मुझे घर लेकर गया तो उसके कहने के मुताबिक शुरू में तो तुम लोगों ने एतराज़ किया था, लेकिन बाद में सब ने स्वीकार कर लिया। तुमने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया था, मुझे छोड़ दिया था, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी। अगर तुम्हारा भाई मेरा साथ ना देता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। ज़िंदगी में पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने इस लड़की के साथ बहुत गलत किया और न जाने कितनी ही लड़की के साथ मैं गलत भी कर चुका था। उन्हें उनके दिल में अपनी प्यार की झूठी कहानी सुनाकर उनके जिस्म से खेला और छोड़ दिया। तभी मुझे अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरे पापा, भाई और माँ तीनों खड़े थे। सभी हैरान थे। तभी मेरा भाई गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा और पापा ने उसे रोक दिया और कहा, जो होना था हो गया, अब तुम दोनों इस बात में आपस में लड़ाई मत करो। और पापा ने मुझे कहा कि आज के बाद तुम मुझे रजनी के आसपास भी नहीं दिखोगे। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ जल रहा हो, मुझे बहुत कुछ तकलीफ दे रहा हो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। मैं सोचने लगा कि मैंने कितना गलत काम किया। एक लड़की के जज्बात से, उसके शरीर से खेला, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उससे फ़ायदा उठाया और फिर उसे छोड़कर चलता बना। मुझे खुद से घिन आने लगी थी और तब मेरे अंदर सुधरने का एक जज्बा शुरू हो गया। उसके बाद बिल्कुल मैं बदल गया था। मैंने लड़कियों का पीछा छोड़ दिया था, उनके साथ मौज मस्ती करना बंद कर दिया था। अब मैं हर समय घर पर ही रहता था। मुझे देखकर मेरे घर वाले भी हैरान थे, मगर उन्हें इस बारे में मुझसे कभी कोई बात नहीं की कि रजनी वाले मामले के बाद सब लोग मुझसे दूर भी हो गए थे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि मैं इस कदर घटिया भी हो सकता था। मेरा छोटा भाई रजनी को लेकर इल्ज़ाम लगा रहा था। उसका कहना था कि वह मेरे होते हुए अपनी बीवी को इस घर में नहीं रख सकता और वह इस घर से चला गया। तो मेरी माँ उस दिन बहुत रोई। उनकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि हम दोनों भाई एक ही घर में रहें, मगर मेरी वजह से भाई अलग हो गया था। एक दिन मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझे बता दो, अगर कोई लड़की तुम्हें पसंद हो तो मैं फिर अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मैंने सारा फैसला माँ पर छोड़ दिया और कहा कि जैसा आप चाहती हैं आप कर सकती हैं, आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूँगा। अब मेरे दिल में जैसे ख्वाहिशें सब कुछ ख़त्म हो चुकी थी और अब मैं किसी रॉबर्ट की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। फिर माँ ने मेरी एक लड़की से शादी कर दी। वह बहुत ही अच्छी और गरीब घर की लड़की थी। मैं उससे बहुत प्यार तो नहीं करता सका जिसकी वह हकदार थी, मगर मैंने उसे इज्जत और मान ज़रूर दिया और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा। उसके बाद मैंने कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िएगा। और अच्छी लगे तो आपने लाइक तो कर ही दिया होगा और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो प्लीज़ नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।